कहता था दूसरी घरवाली करूँगा। क्या वजह थी, क्यों दूसरी शादी करना चाहता था? इसके बेटे नहीं हुए थे, बेटी थी 13 साल की। अच्छा, तो इन्होंने मना किया था शादी के लिए? कहती थी कर लो। अच्छा, कहती थी फिर भी मार दिया। जबरदस्ती के बारे का दूसरी शादी को हाँ कर, उन्हें तुझे मार देंगे हम। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पोस्टमार्टम हाउस है और यहाँ एक बेटी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। मामला है जिस तरीके से परिवार जनों ने बताया है कि बेटी को इसलिए मार दिया गया कि उसके सिर्फ बेटी पैदा हुई। बेटा पैदा ना होने के कारण जो पति है वो दूसरी शादी करना चाहता था, जिसके वो आड़े आ रही थी, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। माँ जी से बात कर लें। माँ जी, अरे हेलो, आपसे बात करें। क्या हो गया, किसने मारा? बताओ किसने मारा इनको? लड़का बताओ। आप इनकी माँ हो ना? आप इनकी मम्मी हो ना? मेरी नंद है, मैंने बेटी की तरह पाली। हाँ। ये नंदोई ने और घर वाले ने जो परसों मेरे पास गए है, हाँ। तो वाने नो गई है, मैं ज्यादा परेशान हूँ, मेरे को 2000 रुपए दे दो। मैंने नो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, और तुम मैंने कहा यहाँ से आए हो वहीं जाओ। बस इतनी कह के और वो वहाँ से भाग आया है। फिर आज मरे के 3 बजे फोन पहुँच गए आए। पहले से परेशान करता था, क्या कहता था? परेशान करे। क्या कहता था? तो कहता था दूसरी घरवाली करूँगा। क्या वजह थी, क्यों दूसरी शादी करना चाहता था? इसके बेटे नहीं हुए थे, बेटी थी 13 साल की। अच्छा, तो इन्होंने मना किया था शादी के लिए? कहती थी कर लो। अच्छा, कहती थी फिर भी मार दिया। क्यों मारा, फिर वजह क्या रही? पता नहीं चली। वो तो सातवीं ना दिखे, मुझे ऐसी लगती है। चलिए, ऐसा वक्त नहीं है कि हम ज़्यादा देर बात कर पाएँ। परिवार वाले और भी यहाँ मौजूद हैं, ग्रामीण भी मौजूद हैं, थोड़ी सी जानकारी उनसे भी जुटाएंगे। आप इनके गांव के ना चाचा? क्या था, कैसे, आप बताएं। लड़के का भाई है। अच्छा, भाई हैं। तो गाजियाबाद था। कोई बात नहीं। क्या इनको पहले से ही दुखी करते थे कि लौंडा के चक्कर में। हाँ, लड़का पैदा नहीं हुआ, मैं दूसरी शादी करूँगा। हमने कही अरे या लड़की पे ही गुजारा कर लो। जब ज़्यादा जिद करने करे, फिर बोले कि मैं तो दूसरी शादी करूँगा। कितना समय हो गया शादी को? जो आपकी बहन है उनकी शादी कितना समय पहले की थी? 16 साल करीब। 16 साल शादी को हो गए। हाँ। तो बिटिया भी अब? बिटिया 13 साल की है। 13 साल की? हाँ, शादी ला कर। तो कहता था कि मतलब दूसरी शादी करूँगा। दूसरी शादी करूँगा। फिर आपने बता रहे हैं कि वो बता रही थी कि दूसरी शादी के लिए, तो बोल दिया था। ये यूँ कहना चाह रही ही कि क्या करोगे करके नहीं है। जबरदस्ती बाप के बारे थे ये, कि जबरदस्ती के बारे का दूसरी शादी को हाँ कर, उन्हें तुझे मार देंगे हम। विजयपाल, आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव है रसूलगढ़। हाँ। थाना कौन सा लगता है? थाना पहासू। पहासू। तो ये बताइए कि वजह आखिर ऐसी क्या रही कि जिसकी वजह से मार दिया, जबकि आप तैयार थे शादी कराने के लिए भी? देखो, जब मैं ज़मीन की बात थी, इन्होंने बोली कि देखो हम आधी ज़मीन भी करे दे रहे हैं। कितनी ज़मीन है टोटल? 6 बीघा ज़मीन है। जो आपके बहनोई है उनके पास 6 बीघा ज़मीन है। अच्छा। 3 बीघा ज़मीन को बोले कि बसिया नामा करवा दे रहे हैं बुढ़े से, और बाकी की कोई बात नहीं। कि हमारी बहन बोली कि ज़मीन फैमिली कोई बात ना है, आप जो करना चाह रहे हो कर लो। ज़बरदस्ती करवा रहे थे इसमें, है ना। फिर भी इन्होंने करवाई है या ना करवाई तो हमें पता नहीं। तो हमारी बहन को पता है या इन्हीं को पता है। हमारे सामने कह रही थी कि 6 बीघे ज़मीन में से आप लोगों ने कहा कि 3 बीघे बहन के नाम कर दें, और 3 बीघे अगर दूसरी कर रहे हो तो उनके नाम भी हो जाए। मगर उसके बावजूद भी हमें पता नहीं, यानी करवाई है या ना करवाई, हमें पता नहीं है ज़मीन की करवाई है या ना करवाई। अच्छा। और शादी की दूसरी तैयारी हो गई? दूसरी तैयारी हो गई इसकी शादी की। अच्छा। हाँ। तो अब कैसे इनको मारा है, कैसे मतलब पता चला किस चीज़ से मारा, कैसे? अब ये तो मैं तो गाजियाबाद था, पता नहीं कैसे मारा। क्या नाम है आपका? संजय। आप भी इन्हीं के गाँव के हैं? जी। परिवार के लोग? जी। अच्छा। इनका परसों दिन फ़ोन गया था। अच्छा। किसका? हमारी जो बहनोई हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि अभी भांजी चाहिए तुम्हें। आपके बहनोई ने कहा कि बहन चाहिए क्या भांजी चाहिए? भांजी चाहिए। तो हमने कि इनसे छोटे भाई हैं। हाँ। उन्होंने कहा है कि हमें दोनों चीज़ चाहिए, बहन भी चाहिए भांजी भी चाहिए। पर इतना की बात हुई है बस।
ये बात परसों की। जी। परसों की बात है ये। वो त्योहार देने गया डलिया देने। वहाँ त्योहार भी देके आए, डलिया भी देके आए, जो भी बनता है बहन बेटी का भी बनता है, सारा देके आए। उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल था? जी जी जी। जो हुआ ये बाद में हुआ? ये कल रात हुआ है 10 बजे करीब, और खबर मिली है हमारे पास सुबह 4 बजे, वो और उन्होंने दी है खबर, अच्छा, पड़ोसियों ने? पड़ोसियों ने। जब आप वहाँ पहुँचे थे बहन के पास, बहन के घर, शव के पास ससुराल जन मौजूद थे? वहाँ नहीं था, बस वो लड़के पिताजी थे और लगा था, और कोई नहीं था। यानी आपके जो बहनोई उनके पिताजी जी, बाकी कोई नहीं था? और कोई नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? FIR दर्ज वगैरह आपने कर दी? जी जी जी। FIR नहीं हो पाई। 100 नंबर पर कॉल की थी। हाँ हाँ, हो जाएगी। डायरेक्ट इंस्पेक्टर साहब अभी आप ये प्रक्रिया पूरी कर लें तो सब हो जाएगा, और इंसाफ भी ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि जिन बेटियों को बेटा नहीं होता, जिसके कारण उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो वहीं दहेज के बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि जिन्हें दहेज नहीं मिलता है, दहेज लोभी भी इसी तरीके से बेटियों को मौत के घाट उतार देते हैं। अगर बेटियों को लेकर जल्द ही सख्त कानून नहीं बनाया गया तो इसी तरीके से बेटियों की बलि चढ़ती रहेगी। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।